چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچ جانا چاہیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا ایک پیالہ مجھے بھی دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم مروان۔ علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے۔ امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوفے سے آیا ہوں، میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں۔ ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے۔ چلو آ جاؤ، آگے آؤ۔ بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ لا حکم الا للہ ولا نعبد الا ایاہ۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں، لو۔ امیر پر حملہ ہو گیا ہے۔ رومی طبیب کہاں ہے؟ جاؤ اسے جلدی لے آؤ۔ اندر کیسے آ گیا؟ نگہبان کہاں ہے؟ یہاں کے نگہبان کہاں چلے گئے؟ آؤ تم سب میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ۔
अमीर आप लेट जाइए। आग लाओ आग। क्या जख्म ज्यादा गहरा है? मामूली सी खराश है। फिर आतश किस लिए? एहतियात के तौर पर। मेरा बदन दागदार नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। चलो शुक्र है, वरना हर दाग की जगह तुम्हारे जिस्म पर जख्म लगाऊंगा। तुम्हें किसने खबर दी थी? घबराओ नहीं, मैं भी जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। तबीब का कहना है कि जख्म गहरा नहीं है। क्यों? जी हाँ, ऐसी है। बेटा यजीद भी नींद से उठ के आ गया देखने के लिए कि क्या हो गया है। क्या हो गया है? कोई खास बात नहीं, तुम खुश रहो। क्या किया उसके साथ? वो जिंदान में है, उसकी खातिर की जा रही है। क्या कहा उसकी खातिर करोगे? वाह रे मेरे चचा साथ, मेरे कातिल की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है। अब उसे इनाम देना ना भूलना मेरे चचा साथ। जरूर खवारिज से होगा। उसे किसने भेजा होगा? अभी नहीं पूछा। अभी नहीं पूछा? किस चीज का इंतजार है? मेरी मौत का? अमीर की सलामती। मेरी सलामती तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है? मेरी जान लेने की साजिश हुई है और जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम लोगों के कान में तेल डाले हुए मेरे आगे पीछे तवाफ करते फिर रहे हो। ले आओ उसे यहां। ख्याल रखिएगा अमीर। तुमने तो कहा खराश है। उठा लो मेरे सर से अपना हाथ। अमीर, मैं खून रेजी को रोकना चाहता हूं। ठहर जाओ। नहीं, ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस हो जाओ। बाहर, सब बाहर जाओ, बाहर। हम आपके लिए परेशान हैं अमीर। तुम भी जाओ, अपने प्यारे बेटे का हाथ पकड़ो और चली जाओ। जाओ और तमाम महल वालों को बता दो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान जिंदा सही और सालिम है, और जब तक तुम सब लोगों को सिपुर्दे खाक न कर दे, किसी के लिए जगह छोड़ने वाला नहीं। जाओ। बस बहुत हुआ, सब बाहर चलो, बाहर जाओ। बोस, जाओ, तुम भी जाओ। हालात पर कड़ी नजर रखो। सड़कों पर सिपाहियों की और महल के मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। जैसे अमीर का हुक्म। तुम कहां? तुम्हें नहीं कहा था मेरे चचा साद? तुम मेरे सरदार हो ना, मुझे तो तुम ही पर भरोसा है। तुम, ज़हाक और मुगैरा मेरे वफादार साथी और मेरी जान के मुहाफिज। तुम्हारे बगैर न मैं अमीर, न हाकिम शाम और न अरबों का खलीफा। निकल जाओ तुम लोग। निगहबानों की क्या जरूरत जब तुम जैसे मेरी जान और माल और हुकूमत के मुहाफिज हो। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काड़ी ज़र्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज। जख्म ज़बान न लगाएं अमीर, आपने खुद कहा था। क्या कहा था? यही कि उसको आगे आने दिया जाए। हमने तो उसे रोक दिया था। उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की?
तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम, इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का, इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक 2 खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाज़ेह कर दूं। नहीं, वाज़ेह है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाज़ेह है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है। मालूम है? अच्छी तरह। कौन है वो? वही जिसने उस्मान को कत्ल किया। लेकिन यह भी मालूम कहां? बकवास करते हो। सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोके नेज़े पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूंखाही के लिए खुरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो माविया मजरू और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहरालूद रहा हो और मुमकिन है कि माविया हालत इंतजार में हो। आज सुबह जो हादसा मस्जिद दमिश्क में पेश आया, आप सभी लोग उससे बाखबर हैं। खुदा से बेखबर एक लालची काफिर ने जहरालूद खंजर से हमारे अमीर पर हमला किया और उनको शिद्दत से जख्मी कर दिया। खुशकिस्मती से एक रोमी तबीब ने उस जहर की शनाख्त की और उसकी काट करके अमीर की जान को निजात दी, लेकिन जख्म जरा गहरा है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से अमीर पर काफी ज़ाफ़तारी हो गया है और नतीजे में उनको जरा आराम की जरूरत है। हमला किसने किया? अमीर पर हमला किया। ऐसी जुर्अत किसने की? उसका हसब नसब क्या है? किस कबीले से किया? किस कबीले से? ठीक है ठीक है, हंगामा मत कितना अमीर पे हमला किया? वो हमारी कैद में है, वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा।
जानते हो? क्या नहीं जानते? खाक हो तुम्हारे सरों पर। क्या जानना चाहते हो? ये जानना चाहते हो कि वो कौन है जो हम सब का दुश्मन है? जानना चाहते हो वो कौन है जो दुश्मनों को इस बात पर मामूर करता है कि हम सबको खाने खुदा में हलाक करे? चाहते हो कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं? सुनोगे तुम लोग कि कातिल ने किस चीज का एतराफ किया है? क्या तुम लोग सचमुच नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। तुम लोग अनजान बन रहे हो या नादानी का इजहार कर रहे हो? शायद हिम्मत नहीं रखते। हो सकता है कि खौफजदा हो कि अगर उसका नाम जबान पर लाओ तो वही आफत तुम पर भी आ जाएगी जो मुझ पर और उस्मान इब्ने अफान पर आ पड़ी। क्यों ऐसा नहीं है? क्या हकीकत में मेरी हुकूमत के सरदार और शुरफा बुज़दिल और डरपोक लोग हैं? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ उस्मान की मौत से किस शख्स ने फायदा उठाया? मुझे जवाब दो। और वो कौन है जो मेरी मौत से नफा उठाना चाह रहा है? खामोश क्यों हो गए? नहीं जानते? बुजुर्गों, सरवतमंदों, दमिश्क शाम के शरीफ साधो, ये जान लो कि मैं तुम्हारी बलाओं की ढाल हूं और मुझे जख्मी करने का मतलब तुम्हें आसानी से तबाह करना है। और ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे दरमियान अगर न रह जाऊं तो अली एक एक करके तुम्हें चुन डालेंगे। तुमसे ये मेरी आखिरी वसीयत है और तुम्हारी बका के लिए वाहिद शर्त है। अली से होशियार रहो और अपने ताल्लुकात को मुझसे मजबूत कर लो। जाओ, इस गुफ्तगू का किसी से तस्करा न करना। अगर कोई पूछे कि माविया जिंदा है तो जवाब न देना, और अगर सवाल करे कि मर गया तो सुकूत इख्तियार कर लेना। बस सिर्फ अली का नाम लो और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना। बस अब जाओ और अपने सारे उमूर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। जाओ। दरवाजा खोलो। इताअत। दरवाजा खोलो। चलिए हुजूर। जिंदाबाद। आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। दरवाजा खोलो। इताअत। तशरीफ लाओ। तुम भी आओ। सीढ़ी नीचे करो।
जंजीरों में जकड़े हुए कैदी इस जगह पर रखे गए हैं। दरवाजा खोलो, चलिए। हमें पहचानते हो? हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ, बल्कि जिसने भी जंग सिफ़ीन में शिरकत की है वो मरवान और ज़हाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे। तुम शहर में कब दाखिल हुए? कल सुबह। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूँ। किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली? अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है। तो खवारिज से हो? तुम तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए? अमीरुल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है? हकमैन ने। सिर्फ खुदा का हुक्म काबिल कबूल है, हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता। तुम अमीर के कुफ्र के बारे में मुतमईन हो? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और अली के बारे में? अली भी मौत के मुस्तहक हैं। तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो? सुना नहीं? सरदार ने तुमसे क्या पूछा है, उसका जवाब दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं? बात तो जरूर है, जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी। बिला वजह की जहमत न करो, मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते। किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने? तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो? इतना कि जितना तुम नहीं रखते। जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है? इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें। उसको निकाल लो। ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ। इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो।
تمہارا کہنا تھا کہ ہمارے کوڑے اور گرز تمہاری زبان نہیں کھلوا سکتے، اب کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے، ہماری جنت میں کچھ دن مہمان رہنا چاہو گے؟ میں سب بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، ہاں میں بتاتا ہوں، میں سب بتا دوں گا۔ تم یقین کرتے ہو؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص خبر ہے جو صرف وہ امیر کو بتانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ کوئی اہم خبر نہیں رکھتا، وہ صرف وقت برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نہیں بتائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ زیادہ مطمئن نہ ہو جاؤ، خوارج اپنے دھوکے بازیوں سے زندہ ہیں، ہر آن اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں، نہ ان کے قول کا بھروسہ ہے، نہ ان کے ڈر و خوف کا اعتماد، اور نہ ہی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار، یہاں تک کہ ان کی بے وفائی پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟ یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا۔ امیر ان سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں، میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے۔ بکواس نہ کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرافات بک رہا ہے۔ امیر، مجھے خبر سنانے کی مہلت دے۔ بتا۔ میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں۔ نہیں امیر، نہیں۔ بچے امیر، اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں۔ اپنا خنجر مجھے دو۔ ہٹو، پیچھے ہو جاؤ۔ چل، بتا۔ ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس قسم کھائی تھی کہ تمہیں، عمر یاس اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے۔ ان تینوں میں سے میں شام کی طرف آ گیا، عمر ابن بکر مصر چلا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے کا رخ کر لیا۔
صرف آپ ہی امیر المومنین ہیں، امیر المومنین۔ امیر مجھے بھولیے گا نہیں، یہ اہم خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ کیا کہا؟ علی؟ علی اور عمرو عاص۔ جھوٹ بولتا ہے۔ امیر اپنا قاصد بھیج کے دیکھیے، جلد ہی آپ کو ساری خبر معلوم ہو جائے گی۔ اگر علی کا قتل ہو گیا ہے تو تم امیر المومنین ہو۔ میں امیر المومنین؟ امیر مجھے بھولیے گا نہیں۔ میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ اس کی خاطر تواضع کرو اور جو کچھ چاہتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اگر جھوٹ ہو تو تیری خیر نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، مروان، ضحاک وغیرہ۔ اے ملعون، امیر کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا ہے تو نے؟ میں نے امیر سے کہا کہ اگر تمہارا مقام مجھے دے دے تو میں ان کے لیے جنت و جہنم کو ایک کر دوں گا۔ تو خواب میں بھی نہیں دیکھے گا۔ مصر اور کوفے کو قاصد روانہ کرو۔ کن کے لیے امیر؟ کسی کے لیے بھی نہیں۔ پیغام کیا ہوگا؟ بغیر پیغام کے۔ کاہے کے لیے؟ کچھ نہیں، بس جاننا چاہتا ہوں کہ مصر اور کوفے میں کیا ہو رہا ہے، بس۔ سنو، مصر لازم نہیں ہے، صرف کوفہ، صرف کوفہ۔ جاؤ، اپنا خیال رکھو، شہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا۔ اسے لو اور معاویہ تک پہنچا دو اور کوفے کے حالات بتا دو اور کہنا کہ ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ٹھہرو، امیر کسی سے نہیں ملیں گے۔ ہمیں بھی نہیں؟ ہاں، امیر نے حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔
ना जाने उस मलून ने अमीर के कान में क्या पढ़कर फूंक दिया, उस वक्त से अमीर की यह हालत हो गई है। सुना है कूफे की तरफ कासिद भेजा है। भेजा तो है, लेकिन बगैर किसी पैगाम के। उसको सिर्फ कूफे जाने के लिए कहा। चलो उसके पास चलते हैं, वो जानता है, उसकी जबान से उगलवाना चाहिए। हमको ऐसा इख्तियार नहीं है बानो। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। इधर आओ नीचे। तुम क्यों मेरी ताक़ुब में पड़ी हो? मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी नजर उठाता हूं तो तुम्हें किसी न किसी सुतून की आड़ में देखता हूं। बताओ क्यों इतनी परेशान हो? मेरी परेशानी तो सिर्फ अमीर की सलामती के लिए। अमीर जख्मी है, उसे आराम की जरूरत है। खाना पीना सब छोड़ रखा है और फकत टहलते रहते हैं और परेशान हैं। किस चीज के मुंतजिर हो? तुम किस चीज की मुंतजिर हो? मुंतजिर हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो और अमीर को सुकून मिले। मुतमईन हो? जी अमीर। शायद तुम मुंतजिर हो कि मैं बेजान हो जाऊं और मेरी सांस की रफ्त आमद बंद हो जाए और खंजर जहर आलूद रहा हो। जहर किसी वक्त भी अपना काम तमाम कर सकता है और तुम यजीद के बहाने हुकूमत को खुद उचक लेना चाहती हो। अमीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैंने भी तुम पर कड़ी नजर रखी है और जानता हूं कि तुमने यजीद को किस तरह काबू में कर रखा है, जिस तरह मुद्दतों से मुझ पर कब्जा कर रखा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चीज जन्म ले रही है। मुझे यजीद से मोहब्बत है। मैं उसकी दाया हूँ। अपनी आगोश में उसे परवान चढ़ाया है। वो मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करता है। क्या मेरी मोहब्बत ने अमीर को परेशान कर रखा है? नहीं, तुम इसी मोहब्बत के सहारे मेरे महल पर मुसल्लत हो गई और अब मेरी हुकूमत की लालच में पड़ी हो। बेइंसाफी कर रहे हो अमीर। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी जातलबी को मैं अच्छी तरह समझता हूं। बेहतर है कि समझ लो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान इतना सादा लो नहीं है जो हुकूमत की बागदौड़ तुम्हारे हाथों में दे दे। बहुत जल्द ऐसा काम करूंगा कि यजीद मेरे अलावा किसी को अहमियत न देगा, यहां तक कि तुम्हें भी। अब यजीद को अपने हाल पर रहने दो और मेरी हुकूमत की लालच छोड़ दो। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। अम्र इब्न हुरैस की जानिब से एक कासिद कूफा से आया है। मुझे और मेरी बादशाही को अपने हाल पे छोड़ दो। अमीर, कूफे से कासिद आया है। अमीर इब्न हुरैस की जानिब से पैगाम लेकर आया है। जानना चाहते थे ना मैं किस चीज का मुंतजिर था? आओ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आओ।
कहाँ है? कहाँ है? वहाँ उधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने ज़रबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन। हे अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी।